ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 3 जून 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, जैसे बाबा सबको सुख देते हैं, ऐसे ही तुम बच्चे भी फूल बनकर सबको सुख दो। किसी को कांटा नहीं लगाओ, सदा हर्षित रहो। जब सबको सुख देने की उमंग उत्साह में रहेंगे तो खुश रहेंगे। जब सबको सुख दे पाएंगे तो खुशी होगी, और जब ऐसा हम करने में कामयाब हो चुके रहेंगे तो खुशी रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं, इसलिए सदा हर्षित रहो। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो कौन सी बात और किन मीठे शब्दों में पूछते हैं। बात कौन सी पूछते हैं और शब्द जो मीठे वाले होते हैं वो कौन से होते हैं। उत्तर बतला रहे हैं मेरे बाबा कि मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे, ये बाबा के शब्द होते हैं। मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे, खुश मौज में हो। ये हांजी बाबा, ये प्यार के बोल शिव बाबा के मुख से ही अच्छे लगते हैं। प्यार से शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो। हांजी बाबा, क्योंकि बाबा जानते हैं बच्चे अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं, लेकिन बाबा की याद में समाये रहते हैं, बाबा की गोद में रहते हैं, तो युद्ध करना बहुत कम पड़ता है, नहीं पड़ता है। माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाने आती है, इसलिए बाबा पूछते हैं कि बच्चे माया जीत बने हो। सदा समर्थ उस्ताद याद रहते हैं। हांजी बाबा, हमेशा बाबा की याद में रहते हैं, खुशी रहती है। हांजी बाबा। गीत है माता शांति। शिव भगवानुवाद। अब शिव कोई शरीर का नाम नहीं है, इन ब्रह्मा को कोई भगवान कह ना सके। ब्रह्मा कहते हैं शिव भगवानुवाद। ब्रह्मा के पिता शिव हैं। रचयिता बाबा जरूर मूल वतनवासी ऊंचते ऊंच होंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ऊंचते ऊंच नहीं कहा जाता। ऊंचते ऊंच एक रचयिता बाबा पिता ठहरे। बच्चे जानते हैं कि ऊंचते ऊंच बाबा से हम वर्षा लेने आए हैं। ये बाबा स्वर्ग के रचयिता हैं। अब बाबा सम्मुख बैठे हुए हैं तो माता पिता भी चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, गाया जाता है ना। अभी शिव बाबा स्वयं कहते हैं कि मैं इस तन में आकर मुख वंशावली रचता हूँ। वंशावली माता बगैर तो रच नहीं सकते। ये ब्रह्मा माता है, ब्रह्मा। परंतु ये माता पालना नहीं कर सकती क्योंकि शरीर पुरुष का है। तो ये तो पिता का रूप हो गए, तो माता का रूप चाहिए। रूप में तो पिता का रूप हो जाते हैं, तो इसलिए माता का रूप चाहिए। तो ये दादा ब्रह्मा है। ये बड़ी गूढ़ और रमणीक बातें समझने की हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। इनको गोद लेना कहा जाता है। मुख वंशावली को गोद नहीं कहेंगे, उसमें गोद लेने वाली बात नहीं होती है। लेकिन ये जो होता है, ये क्या हो गया, गोद लेते हैं बाबा लोग। तो मुख से कहते हैं तुम मेरी हो, इसको मुख वंशावली कहा जाता है। जैसे सन्यासी होंगे तो कहेंगे आप हमारे गुरु हो। वो कहते हैं तुम हमारे शिष्य हो, तो वो हो गए मुख के अनुयायी।
मुख की उत्पत्ति। मुख वंशावली तो नहीं कहेंगे, शारीरिक रूप से तो जन्म नहीं दिए हैं। तो अब बाबा पूछते हैं कि शंकराचार्य का पिता कौन? क्या जिससे वो पैदा हुए उनको पिता कहेंगे? नहीं, शंकराचार्य के पिता परम पिता परमात्मा है। शंकराचार्य की नई आत्मा आकर प्रवेश करती है धर्म स्थापन करने। तो जैसे परम पिता परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है, वैसे शंकराचार्य की नई आत्मा ने प्रवेश कर मुख वंशावली बनाई। फिर वो मुख वंशावली चलती है, उन द्वारा धर्म स्थापन होता है, जैसे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। बाबा हर बात समझाते हैं। शिव बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माएं मेरी मुख वंशावली है। आत्माएं तो है ही है। शिव बाबा आते हैं, आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। शिव बाबा इस मुख द्वारा कहते हैं तुम मेरे हो। बच्चे फिर कहते हैं बाबा आप हमारे हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुम बच्चे बन सकते हो। शिव बाबा कहते हैं बच्चे ख्याल रखना, वर्षा तुमको हमसे लेना है, ब्रह्मा से नहीं मिलना है। तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलना है। ब्रह्मा बाबा से कोई वर्षा नहीं मिलने वाला है, सारी वर्षा शिव बाबा देंगे। तो स्वर्ग की राजधानी का वर्षा हमसे ही मिल सकता है। रचयिता स्वर्ग का मैं हूँ। मुझे ईश्वरीय पिता परम पिता कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को ईश्वरीय पिता नहीं कहेंगे। फिर इनको मास्टर क्रिएटर कहेंगे। इनके माध्यम से ये निमित्त बनते हैं, इनको वो कह सकते हैं, निमित्त रचयिता कह सकते हैं। तो वो हो गए पिता, और ये तो क्या रचते हैं? जो वो पिता हो गए तो वो रचते क्या है? स्वर्ग की रचना करते हैं। किसके द्वारा? मुख्य एक बच्चे हैं ब्रह्मा बाबा। फिर है उनके पोतरे पोत्रियां, एक है रूहानी पिता, दूसरे हैं जिस्मानी पिता। अब निराकारी रूहानी पिता आए कैसे? जो निराकारी है रूहानी पिता है वो आएंगे कैसे? जरूर उनको भी शरीर चाहिए। ऐसे तो नहीं कि शिव बाबा सागर में पत्ते पर अंगूठा चूस कर आएंगे। शरीर तो चाहिए ना। गाया हुआ है कि ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, तो ब्रह्मा के पिता भी तो चाहिए। तो ब्रह्मा के पिता हैं शिव। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि तुमको ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को याद नहीं करना है। इन्हों द्वारा तुमको शिव बाबा की याद मिलती है। ये निमित्त बने हैं हमको शिव बाबा तक जोड़ने के लिए। इनका आभार करना है, इनका अनुसरण करना है, लेकिन याद हमेशा शिव बाबा की याद में रहना है। ब्रह्मा मुख वंशावली में सरस्वती नंबर 1 चली गई। जगदम्बा का बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी पवित्र हैं। पवित्रता से कितना नाम बाला हो जाता है। जगदम्बा का नाम इस ब्रह्मा की दे नहीं सकते। जगदम्बा जरूर चाहिए। तो बाबा कैसे रचना रचते हैं? बाबा ही बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे बहुत है ना, बच्चों की गिनती तो बहुत है। तो बाबा जब रचना रचते हैं तो बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं रुक्मिणी सत्यभामा आदि को भगाया, अर्थात अपना बनाया। ऐसे ऐसे नाम बहुत डाल दिए हैं। थोड़े बहुत आटे में नमक, कोई ऐसी ऐसी बातें हैं। कोई बात में थोड़ी थोड़ी सच्चाई की झलक रही होगी, उसके आधार पर नई कहानी बना दी गई है। तो आटे में नमक जितना बाबा कहते हैं सच्चाई है। महाभारी महाभारत युद्ध भी शास्त्रों में गाई हुई है। फिर उनको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वार। ये रिहर्सल होती रहेगी, ये युद्ध अभ्यास भी होता रहेगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और अब तीसरा होने की कगार पर है। अब बच्चे जानते हैं कि ये लड़ाई तो बहुत जोर से लगेगी।
नहीं तो मौत कैसे आएगी। यादव कुल का विनाश, कौरव कुल का विनाश कैसे होगा, बाकी पांडव कुल रह जाता है। तुम पांडव कुल वाले बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ज्ञान है। बाबा बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। खुद जानते हैं तब तो साक्षात्कार कराते हैं ना। जो भी शास्त्र वेद आदि तुमने पढ़े हैं, मैं तुमको सबका सार सुनाता हूँ। मेरी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। जो मैं राजयोग सिखलाता हूँ, उनको आप बैठकर किताब बनाते हैं। हमने तुम बच्चों को आकर युद्ध के मैदान में ज्ञान दी है। ये कौन सा युद्ध है? हमारी आंतरिक उसका, उस युद्ध के मैदान में बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। राजयोग सिखलाया है। युद्ध है माया की, उन्होंने फिर स्थूल युद्ध का मैदान दिखाया है। मुख्य जो बड़े होते हैं उनकी बायोग्राफी बताते हैं। तुम्हारे में भी मुख्य कौन कौन है वो भी बताते हैं। यहाँ बरोबर मुख्य है सरस्वती। ब्रह्मा भी है जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की, और फिर जिन्होंने शाखाओं की स्थापना की है, उन्होंने भी नंबरवार प्रिय लगते हैं। कहेंगे फलाने द्वारा बहुत ही कांटों से कली और कली से फूल बने हैं। इस कार्य में निमित्त बनने में जो खुशी है उसका तो कोई पार ही नहीं। तो जो अच्छी रीति धारण करते हैं उनको फूल कहा जाता है। कांटे उसको कहते हैं जो एक दूसरे को दुख देते हैं। दुख देना कांटे का काम है, वह कांटे जड़ है। ये फिर है वो जो कांटे जो पौधों में कांटे होते हैं, वो क्या है? वो तो स्थिर है। लेकिन ये जो हमारा मनुष्य सोच विचार में जो हमारे कांटे होते हैं, तो बाबा कहते हैं वो कैसे? बाबा कहते हैं मैं तुमको तो फूल बनाता हूँ। फूल एक दूसरे को अथाह सुख देते हैं। एक फूल दूसरे फूल को भी सुख देगा, कांटे को भी सुख देगा। वहाँ तो जानवर भी एक दूसरे को सुख देते, इसलिए कहा जाता है शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, अर्थात वहाँ दुख बिल्कुल ही नहीं होता। वह अवस्था अभी बच्चों को धारण करनी है। सतयुग में तो तुमको प्रारब्ध मिलती है, इसका पुरुषार्थ तो अभी ही करना है। नाटक अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा करते रहते हैं और फिर धारणा कराते हैं। पुरुषार्थ बगैर कुछ होता नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। ये ब्रह्मा तो ऐसे कह ना सके। ये कहते हैं तुमको वर्षा बाबा से मिलना है, पिता से मिलना है, माँ से मिलता नहीं। भल ज्ञान समझाते हैं, परंतु वर्षा उनसे मिलना है जिनके पास जाना है। लेकर के तो बाबा जाएंगे परमपिता परमात्मा, तो उनकी आत्मा को भी मेरे पास आना है। जो ब्रह्मा है, उनकी आत्मा को भी परमपिता परमात्मा के पास तो आना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरे को याद करना है। याद पर ही सारा मदार है। अल्फ मिला तो सब कुछ मिला। अल्फ अर्थात अल्लाह, ईश्वर, ईश्वर अर्थात पिता। तो बच्चे पिता के पास जन्म लेते हैं। बच्चों को पिता मिल गए, गोया सब कुछ मिल गया। बाबा की सारी प्रॉपर्टी मिली, बाबा की पूरी संपदा ही मिल जाती है। तो सेकंड में सारी प्रॉपर्टी, एक क्षण में सारी संपदा, सारी संपत्ति मिल जाती है। जन्म लिया और एक क्षण में बाबा की मिल्कियत के मालिक बने। ये बाबा कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। वो तो है सदैव कर्मातीत, वो कर्मों से ऊपर रहते हैं। हमको कर्म बंधन से अतीत होकर फिर नए कर्म संबंध में जुड़ना है। इसलिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कराने वाले हैं पिता। ये है वंडरफुल बातें। ये बातें जो है ये बिल्कुल एकदम अलग ही दुनिया में ले जाने वाली बातें हैं। बाबा बैठ समझाते हैं और सब गुरु लोग मनुष्य हैं। मनुष्य मैं नहीं बनता हूँ, मेरा तो शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, उनको देवता कहते हैं, मुझे तो
जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तो वही माता भी ठहरी। तो बाबा गोद लेते हैं, तो है तो माता भी वही, पिता भी वही, लेकिन शरीर का आधार लेने के लिए ब्रह्मा बाबा को माता कहते हैं, लेकिन वो शरीर पुरुष शरीर का होता है, इसलिए उनको उसके लिए फिर मम्मा को नियुक्त करते हैं। तो बाबा गोद लेते हैं, माताओं की सेवा करते हैं, इसलिए इनका नाम जगत अम्बा पड़ा है। माताओं की सेवा के लिए भी चाहिए था, इसलिए भी जगत अम्बा। शिव बाबा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। ये है मुख वंशावली, इनको अपना रथ बनाकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां ठहरे, परंतु ब्रह्मा से तो वर्षा मिल ना सके हैं, तो हम प्रजापिता ब्रह्मा के वंशज में आ गए, लेकिन मुख्य हमारे वंशज हम हैं शिव बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं वर्षा जो है वो ब्रह्मा बाबा से नहीं मिलेगा। ब्रह्मा के पास क्या है? कुछ भी नहीं, सब कुछ संन्यास कर दिया। ब्रह्मा तो अभी बिल्कुल खाली है, भिक्षुक हो चुके हैं, देह सहित सब कुछ दे दिया। सर्वधर्माणि परित्यज्य, हम तो आत्मा है, बेहद पिता के बच्चे हैं, ये उनकी आत्मा कहती है। ब्रह्मा की आत्मा कहती है कि मैं बेहद पिता का बच्चा हूं। बाबा भी कहते हैं कि मेरा ये मुरब्बी बच्चा है। ब्रह्मा बाबा इकलौते हैं बाबा जिनको मुरब्बी बच्चा कहते हैं, परंतु प्रजा तो माता द्वारा रचते हैं, तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम ब्राह्मणों को भी इतना ही मीठा बनना है, मुरब्बी बच्चा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, तो सबको सुख देना है। बाबा कितने मीठे हैं, ऐसा मीठा बनना है, पूरा संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण निरहंकारी। कल की मुरली में बाबा ने कहा था, बाबा बहुत प्यार से बोलते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे। शिव बाबा कैसे प्यार से बोलते हैं? बोलते हैं ना, बच्चे राजी खुशी हो। जी बाबा, ये बाबा भी पूछते हैं, कभी माया का वार तो नहीं होता है ना? तूफान तो माया के बहुत आएंगे, बॉक्सिंग में हारना नहीं है, वो कितना भी प्रहार करे हमें हारना नहीं है, क्योंकि हमारे उस्ताद समर्थ बैठे हैं, वो उनकी याद में रहेंगे, उनकी गोद में रहेंगे, तो फिर कुछ भी सोचना करना नहीं पड़ता है। माया भी कोई कम नहीं है, परंतु ऐसे थोड़े ही है कि सबको हरा देगी। माया बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से ना बहुत बड़ा, ज्यादा ही होशियार है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सारे बच्चों को हरा देगी। बहुत बच्चों को हरा देगी, हम कर लेगी, लेकिन जो बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र होगा, जिनकी बुद्धि में स्पष्टता होगी, जो बाबा का हाथ कस के पकड़ेंगे, जितना ज्यादा माया हिलाएगी उतना जोर से पकड़ेंगे बाबा का हाथ, तो उसको तो माया फिर कुछ नहीं कर पाएगी। तो अभी तुम बच्चे समझते हो कि पहलवान कौन है, माया पहलवान है कि मेरे बाबा पहलवान है? मेरे बाबा उससे कई गुना ज्यादा पहलवान है। तो माया पर जीत पाने वाले बरोबर ब्रह्मा पुत्र, यानी ब्रह्मा सबसे पहलवान है। ब्रह्मा बाबा ने पूरी पहलवानी दिखला दी माया पर जीत पाकर। है तो मेल, फिर भी नंबरवार तुम गंगाएं हो। फिर मेल्स भी बहुत हैं, जगदीश संजय हैं, जगदीश भाई होंगे, संजय भाई हैं, उनको समझाने की टैक्ट बहुत अच्छी है, उनके पास समझाने की कला बहुत अच्छी है। ये मिलिट्री है, कमांडर इन चीफ, मेजर, जनरल आदि सब है, परंतु ये है गुप्त रूहानी सेना। भेंट तो है ना, जो समय के होंगे वो तुम भाइयों से मिले होंगे, उन्होंने कौरव पांडवों की भेंट उल्टी कर दी है। अब बाबा कहते हैं जज करो, परीक्षण करो अपने आप में कि मेरी सुमत यानी श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर कुमत पर चलते हो, यही है सुमत। तो शास्त्रों में लिखा है, चिड़ियाओं ने सागर को हप किया, अब चिड़ियाएं थोड़े ही सागर को हप कर सकती हैं। चिड़ियाएं तो तुम बच्चियां हो।
ज्ञान की भूं भूं करती रहती हो। तुम ज्ञान सागर को पूरा ही हप कर लेती हो। उनसे वर्षा लेकर तुम सब कुछ ले लेती हो। बाबा के लिए राजाई आदि कुछ नहीं रखती हो, तो पूरा हक कर लेती हो। पूरा खजाना ले लेती हो, सब रत्न तुम ले लेती हो। बाकी चिड़ियाएं कोई पंछी थोड़ी ही हो। तुम चिड़ियाओं ने सागर को हक किया है, कहाँ की बात और कहाँ पंछियों से जाकर लगाई है। तुम रत्न दे देते हैं। तुमको रत्न बाबा जो है वो हम आत्माओं को रत्न दे देते हैं। ये बात अभी संगम युग की ज्ञान की है और बातों को कहाँ से उठा के कहाँ जोड़ दिया। कहाँ रत्नों की बात, कहाँ पानी के सागर बैठ दिखाया है ये ज्ञान सागर, ज्ञान रत्न। रूप बसंत की भी कहानी सुनी है। तुम जानते हो रूप बाबा है, किस द्वारा आकर रत्न देते हैं। ब्रह्मा बाबा द्वारा आकर के हमें रत्न लुटा रहे हैं मेरे बाबा। इनकी कोई वैल्यू नहीं रखते, इस बात का कोई कदर ही नहीं करते हैं। ये ज्ञान है जिससे बड़ी भारी कमाई होती है। बाबा इस मुख द्वारा तुमको रत्न देते हैं। बाबा रूप भी है, ज्योति स्वरूप भी है, ज्ञान के सागर है, तो जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे। ज्योति स्वरूप तुम भी हो, परंतु ज्ञान का सागर एक है। ज्योति स्वरूप तो हम भी हैं, लेकिन ज्ञान के सागर वो एक है। हमें बाबा क्या बना रहे हैं, ज्ञान की नदियां। तो वो आकर राजयोग सिखलाते हैं, पहले ब्रह्मा को, फिर तुम बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। बच्चों को रूप बसंत बनाते हैं, तुम्हारी आत्मा की झोली एक ही बार आकर के भरते हैं। ज्ञान रत्नों की झोली तुम भरते हो। साधु आदि कहते हैं भर दो झोली। इस भक्ति मार्ग की झोली में क्या रखा है, कुछ भी नहीं, मांगते ही रहते हैं। ये है बुद्धि रूपी झोली, याद से पवित्र बनाते हैं। बर्तन बड़ा शुद्ध चाहिए। इसमें जो बाबा रत्न भरते हैं, जो माखन देते हैं, उसको संभालने के लिए, उसको रखने के लिए हमारा जो बुद्धि रूपी बर्तन है ये बहुत शुद्ध चाहिए। ज्ञान भी ब्रह्मचर्य में अच्छी धारण होती है। ब्रह्मचर्य नहीं होगा तो ज्ञान धारण नहीं हो सकता। वो तो होते हैं छोटे बच्चे, यहाँ तो बूढ़े जवान सब हैं। योग से बर्तन शुद्ध होता है। जितना ज्यादा योग में रहेंगे बर्तन उतना ज्यादा शुद्ध होगा, बुद्धि का ताला खुलता है। तुम जानते हो हम बच्चों में युद्ध के मैदान में मुख्य कौन है, सबसे प्रमुख, सबसे मुख्य आगे हैं ब्रह्मा बाबा। सेकंड ग्रेड में मम्मा या सरस्वती है। इनका नाम तो बहुत ऊंचा है, नाम बाला करना है। ये ब्रह्मा तो गुप्त है, शक्ति सेना का नाम है। शक्ति सेना में नाम है मम्मा का। जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, इनको मम्मा फिर कौन, इनकी मम्मा फिर कौन, ये बातें अब सुनाते हैं। जरूर कल्प पहले भी सुनाई हुई है, तब तो कहते हैं कि गुह्य बातें सुनाता रहता हूँ। बच्चे तो ढेर आएंगे, बाल तक वृद्धि को पाते रहेंगे, विघ्न भी जरूर पड़ेंगे, परंतु वृक्ष अवश्य फलीभूत होना है। जो वृक्ष है वो एक बार जड़ पकड़ लिया है, वो बढ़ने लग गया तो वो तो बढ़ेगा ही। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, किंग ऑफ फ्लावर है, फूलों का राजा बनते हैं, जैसे माला के ऊपर बाबा का रूप है। तुम भी ऐसे रूप वाले हो, सिर्फ तुम बसंत नहीं हो, निरंतर नहीं रह पाते हैं, रह के फूल खिलते हैं और फिर हम मुरझाते हैं। बाबा क्या कहते हैं, रूप बसंत बनना है। अब बाबा रूप बसंत आए हैं, तुमको भी अपने समान बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद।
धारणा है कि कांटे से फूल बनाने की सेवा करनी है, बाबा समान रूप बसंत बनना है, समर्थ उस्ताद की सुमत यानी श्रीमत पर चल, माया जीत जगत जीत बनना है। क्योंकि बाबा कहते हैं हम कल कई बार बन चुके हैं, ये स्मृति लानी है तो हम आसानी से बन पाएंगे, कभी भी हार नहीं खानी है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं, वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि स्वमान के साथ निर्माण बन, निर्माण बिना मान के बनेंगे तब सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भव। स्वमान के साथ साथ अन्य कोई भी मान ना रहे, निर्माण हो जाए, तब हम दूसरों को मान देने वाले बनेंगे। और जब हम दूसरों को मान देने वाले बनेंगे तो बाबा कहते हैं कि हम पूजनीय आत्मा होंगे। जो बच्चे अविनाशी स्वमान में रहते हैं वही पूज्य आत्मा बनते हैं, लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं चाहिए, ऐसे नहीं कि हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं या उनके प्रति घृणा भाव हो, नहीं। कैसी भी आत्माएं हो लेकिन सबके प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की नहीं। ऐसे निर्माण आत्माएं हर एक को आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखते हुए मान देंगी, अपमान नहीं करेंगी। जैसी भी आत्मा हो, चाहे वो ज्ञान में आकर की गलतियां कर रही हो या अज्ञान में होकर के गलत कर रही हो, जो भी हो, जैसी भी हो, उनको हमें करुणा के भाव से देखना है। हमारी दृष्टि में ऊंची होगी, हम उसके बाद उनको मान से देखेंगे और अपमान नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि हम सबको मान देने वाले बन जाएंगे, क्योंकि हमारा स्वमान तो होगा लेकिन बाकी कोई मान निर्माण रहेंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बाबा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कुछ नहीं करना है, बस बाबा के स्नेह में, दुआओं में पलते रहना है, उड़ते रहना है, चलते रहना है, बस यही है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। अच्छा, ओम शांति बाबा।